हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में एक नए टॉपिक को ले रहे हैं, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन देखेंगे, एक उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है वो सब देखेंगे, डायमेंशन फार्मूला देखेंगे और उसकी यूनिट्स देखेंगे। साथ साथ में देखेंगे कि उसके लिए एक्सप्रेशन वो कैसे निकालेंगे हम, उसका मेन जो एक्सप्रेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्रेशन से रिलेटेड ही आएगा स्टूडेंट, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब भी इसको पूछा जाएगा तो उसके साथ आपको डेफिनेशन जरूर दे देना चाहिए। रही बात इनके नोट्स की, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। यदि आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाए तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लें, ताकि आप याद कर सकें। पढ़ाई के दिन शुरू होना है, अप्रैल लगने वाला है, यहाँ से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो हमें लगातार पढ़ाई करते रहना है। अभी यदि आपने नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपको एक से एक वीडियो एक लगातार सीक्वेंस में मिलते रहें और आप पढ़ते रहें और अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहें। देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 12, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक्सप्रेशन फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन सब बातों की जरूरत होगी, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि प्रीवियस वीडियो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं उसके लिए। तो प्रीवियस वीडियो यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी हम प्रेजेंटली, वो हमें उतना अच्छे समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर स्टडी करें। आप नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देखें और इस डेरिवेशन को परफेक्टली करेंगे। सो देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज होती है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के दिया है। यहाँ पे एक डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका ग्रेविटेशन लिमिट, उसका जो ग्रेविटेशनल एरिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। इस ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर का जोन होता है वो होता है इनफाइनाइट। तीन बातें मैंने आपसे की। एक, हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है वो अर्थ भी हो या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, उसकी ग्रेविटेशन लिमिट जहाँ तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता हो, वो एरिया हमने यहाँ ब्लू लाइन से मेंशन किया हुआ है। और उसके बाहर का जोन क्या है? इनफाइनाइट है। हमारे फील्ड के बाहर जो भी जोन होगा वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट कहलाएगा। अब उस इनफाइनाइट पे एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास यूनिट है, यानी उसका मास यूनिट 1 है। तो ध्यान देने की बात है कि वो ऑब्जेक्ट हमें रखना है, लेकिन उसका मास यूनिट होना चाहिए। अब इस यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट को मुझे इस फील्ड के अंदर लाना है। तो जब मैं उसे लाने की कोशिश करूंगा तो लाना है, मुझे कुछ करना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इस यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से जब फील्ड के अंदर लाना की कोशिश करूंगा तो मेरे द्वारा जो वर्क होगा वो वर्क ही क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो सिंपल सी बात थी, हिंदी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखें अपन इसको एक बार और देखते हैं। किसी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पर प्रेजेंट हो, उसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क किया जाता है, उस वर्क को ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, और इसे V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें हम इस सारी बातें जो अभी हमने समझी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, हम उसको भी देख लेते हैं वर्ड वाइज क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। इनफाइनाइट से इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ यूनिट मास ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सेलरेशन। इसमें कोई एक्सेलरेशन का चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। तो वो यहाँ पर लाते हैं, तो जो हमने वर्क किया है उस वर्क, दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। अब निगेटिव क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि ये वर्क किसके द्वारा हो रहा है? इस फील्ड के द्वारा हो रहा है। तो फील्ड वर्क करता है तो वर्क क्या होता है? वर्क निगेटिव होता है। तो हम इसके साइन को हमेशा क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। और जब हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस हमें शो करेगा। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है। सो अब यहाँ मान लें हम कि जो मास है ऑब्जेक्ट का, पहले मान लें कि वो m है, उसको ऑलरेडी वो m की वैल्यू क्या है? 1 रहेगी। और हम अंदर लाने में जो वर्क कर रहे हैं वो क्या है? w है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m and the work done to bring it inside the gravitational field is W. So if the mass of object is m and W will be the amount of work to bring its mass, the mass infinite to given point, infinite से given point पे, तो वो क्या होगा? V equal to minus W upon m। क्योंकि जैसे मैं m की वैल्यू को 1 रखूंगा तो m की वैल्यू 1 रखते से केवल W रह जाएगा। सो V इक्वल टू माइनस W, W यानी वर्क, वो वर्क ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। किसके लिए? यूनिट मास के लिए। वही हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो ये उसका फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले की बेस पे हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसकी SI यूनिट निकाल लेते हैं। तो देखिए, ऊपर वर्क है तो वर्क की यूनिट होती है जूल, और नीचे मास है तो मास की होती है kg। तो जूल अपॉन kg मतलब जूल पर kg इसका SI यूनिट होगा। इसी प्रकार हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला m1 L2 T-2 होता है स्टूडेंट,
और kg को मास में m लेते हैं तो ये m की पावर 1 ऊपर जाएगी तो वो उसको 0 कर देगी, तो इसका फार्मूला बनेगा m0L2T-2। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। और एक बात और साथ में मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के दो बातें याद रखो, एक तो स्केलर क्वांटिटी है और एक इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। अब ये इसका बेसिक पॉइंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन भी पूछता है, तो जो मैंने आपको ये मेंशन किया है, यहाँ पर समझा है, वो पॉइंट आपको पहले लिखना है, उसके बाद इसके डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। उस फार्मूले को हम डेरिवेट करने वाले हैं जो हमें क्या निकाल के देगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाल के देगा। स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि एक पॉइंट O है और उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, पॉइंट O पर रख दिया है। ऐसा भी कह सकते हो कि अर्थ है, कोई और भी हो सकता है, हमेशा अर्थ को नहीं लेंगे तो कोई मान लेंगे हम किसी एक को। तो एक पॉइंट O है जिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं जिसका मास क्या है, m है, और उस m से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमें इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। चलिए इस बात को एक बार और समझते हैं, क्या कहा है। देखिए पॉइंट O है, उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास क्या है, m है। इस पॉइंट O से r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है और उसके बाहर इनफाइनाइट है। तो O से x डिस्टेंस पे, देखिए O से ये x डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने A लिया और A के पास में बैक साइड में B है और पूरी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, A से O तक की x है। तो A से भी एक छोटी डिस्टेंस है तो उसको हम डेल्टा x मान लेंगे, dx मान लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी डिस्टेंस दिख रही है x से, उसका एक छोटा पार्ट होगा वो dx है, तो A के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, dx होगी। स्टूडेंट ये बातें सब यहाँ पे लिखी हुई है। स्टूडेंट हम इसको पढ़ भी लेते हैं। लेट O इज अ पॉइंट वेयर बॉडी ऑफ m मास इज प्लेस्ड। देखिए मैंने वही जो आपसे कहा था, O इज अ पॉइंट वेयर बॉडी ऑफ m मास इज प्लेस्ड। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज टू बी डिटरमाइंड। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हम डिटर्मिनेशन करेंगे कहाँ पर, एट द पॉइंट P विच इज एट द r डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी, जो कहाँ से, बॉडी के सेंटर से r डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। लेट बॉडी ऑफ यूनिट मास इज एट A विच इज लाइंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O। अब देखिए x जो x डिस्टेंस है, कहाँ से ये बॉडी हमारी मान लो कि कहाँ पे है, A पे प्रेजेंट है। तो वो कहा है कि एक बॉडी जो है A पॉइंट पर प्रेजेंट है जो कितने डिस्टेंस पे है, O से x डिस्टेंस पे है, विच इज लाइंग एट द डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O द अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स यूनिट मास। तो इस पर हमारे न्यूटन्स लॉ को हम लगाते हैं, ग्रेविटेशन लॉ को लगाते हैं, तो वो क्या स्टेप बनती है। स्टूडेंट यहाँ देखें आप, मैं आपको बना के बताता हूँ, तो हम उसको स्टेप को बनाएंगे तो वो बनेगा F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला आता है। m1 यानी उस ऑब्जेक्ट का मास और m1 यानी ऑब्जेक्ट का मास, और m2 यानी हमने A पे जो रखा है उसका मास स्मॉल m वो रखा है, और डिस्टेंस कितनी है, उसके बीच की डिस्टेंस x है, तो वो अपॉन में x लिख दी। अब हमने पहले डेफिनेशन में कहा है कि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो यूनिट मास होना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे लिए मास का जो है यूनिट मास कितना होना है, 1 है, तो वो वैल्यू यदि हम उसमें पुट कर देते हैं तो वो हो जाएगी F इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इट इज़ F इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई, जो दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक तो उस ऑब्जेक्ट जो O पॉइंट पर रखा है एक उस पर, और एक यूनिट मास ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। पर हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, वो हमें कैसे मिलेगा, वर्क जो डिटरमाइन करना है वो वर्क हमें निकालना होगा, तो वर्क की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो हम उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो वर्क की वैल्यू हमारी होगी वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमने अभी देखा है, यहाँ पर वर्क हमें निकालना है, तो वर्क मान लो, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे हम कि वर्क हमें निकालना है, तो हम ये बात लिख लें कि A से B तक को लाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, A से B तक ला रहे हैं, इस A से इस B तक, तो वर्क थोड़ा सा होगा क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत छोटी है, तो वर्क dw होगा और डिस्टेंस dx होगी, और टोटल वर्क होगा w। लेकिन w कब होगा, जब हम A से कहाँ तक ले आएंगे, O तक ले आएंगे, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं, A से B तक ला रहे हैं। A से B तक ला रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी चेंज कर रहा है, dx। अब छोटी डिस्टेंस है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा, तो हम उसको ले लेते हैं। तो वर्क हो गया हमारा dw, फोर्स हो गया F, और डिस्टेंस हो गई dx। ये हमारा छोटा वर्क हमने
पहले ए से बी तक लाने के लिए डिटरमाइन किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो कि हम एफ की वैल्यू पुट कर दें, तो मैं लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ, इसमें एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू, एफ की वैल्यू हमारी जो आई थी पीछे आपने देखी जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो हम यहाँ रख देते हैं जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा वर्क आ गया, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक आया है, उस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके आने में किया हुआ है। लेकिन हमें तो टोटल वर्क करना है, उससे कहाँ तक लाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तक लाना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो वो हम इंटीग्रल की हेल्प से ले लेंगे। सो फॉर टोटल वर्क मैं लिख देता हूँ आपके सामने, हम इसको एग्जाम में लिखेंगे तो हमको मेंशन करना पड़ेगा, फॉर टोटल वर्क टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है, हमको पी तक लाना है। तो वो वर्क कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अब देखो इनफाइनाइट से पी तक लाने के लिए वर्क हो जाएगा डी डब्ल्यू, और इसकी लिमिट कहाँ से, इनफाइनाइट से वो पी वाली डिस्टेंस कितनी आर है, तो इनफाइनाइट टू आर तक इसका लिमिट होगा। और इसके सामने जो टर्म्स हैं उसमें भी यही लिमिट लगेगा, इनफाइनाइट टू आर जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये क्या हुआ। मैं फिर आपको एक बार मेंशन कर दूं कि हमने जो ऊपर जो डी डब्ल्यू निकाला है वो डी डब्ल्यू केवल ए से बी तक उस मास को ले जाने के लिए वर्क है, जो छोटा वर्क है, लेकिन असल में हमको उसको इनफाइनाइट से लेके आना है, और कहाँ तक लेके आना है, पी तक लेके आना है। जो डिस्टेंस कितनी एक्स तक है वो हमने यहाँ मेंशन की हुई है, और डिस्टेंस एक्स है, तो वहाँ पर उस तक पॉइंट तक लेके आना है, इसलिए इनफाइनाइट टू आर जो है उसकी लिमिट लग जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो गया टोटल वर्क हमारा डी डब्ल्यू से, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, और टोटल वर्क जो होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो अभी तो हम डब्ल्यू लिख रहे हैं, लेकिन बाद में हम स्टेप में मेंशन कर देंगे कि यही वर्क जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो आप, तो जी एम हमने बाहर निकाल लिया, इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स आपको बताता हूँ, बुक्स में और जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होती हैं उनमें सब डायरेक्टली स्टेप्स होती हैं, लेकिन आप एग्जाम में जब भी करें तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक कर रहा है इसके ऊपर कि ये बच्चा जो है बहुत बेहतरी के साथ अपने पेपर्स को कवर कर रहा है और अच्छे आंसर्स लिख रहा है। तो यहाँ पे अपने को इन बातों का ध्यान देना है, और ये एक प्रकार की सिंपैथी क्रिएट हो जाती है वहाँ पे, जहाँ हमसे छोटी सी गलती भी होती है तो वो लोग उसको एक्सक्यूज कर देते हैं और हमारे मार्क्स बढ़ते जाते हैं। और हम तो चाहते ही वो है कि हमारे बोर्ड मार्क्स अच्छे से आएँ, और बोर्ड मार्क्स अच्छे से आने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। सो डब्ल्यू इक्वल टू जी एम हमने वैसे ही लिखा। अब ये एक्स की पावर 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात याद दिला दूँ मैं कि हमने इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला पढ़ रखा है, एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए कि मैं W इक्वल टू यहाँ पर W इक्वल टू जी एम, और यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ स्टूडेंट, तो बन जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और जो लिमिट है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगी। इनफाइनाइट से कहाँ तक है, r तक है। अब स्टेप को हम आगे सॉल्व करते हैं। W इक्वल टू जी एम, और ये स्टेप बनी x की पावर -1 अपॉन -1, आप देख सकते हैं लिमिट वो की वही है, और स्टेप सॉल्व करें तो -1 अपॉन -1 जो बच रहा है वही लिखा है हमने। इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। कौन सा, डिनोमिनेटर का -1 जो दिख रहा है आपको वो मैंने बाहर ले लिया, तो बाहर लेते से वो क्या आ जाएगा -gm, और यहाँ बच गया x की पावर -1 इनफाइनाइट टू r। मैंने आपको बताया कि सारे स्टेप पढ़ना जरूरी। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहा हूँ, जो हमारी जो सीक्वेंस वाइज स्टेप्स है वो काफ़ी अच्छा इसको रिच इम्पैक्ट दे देगी। तो W इक्वल टू जी एम अपना वैसा ही, और x की पावर -1 को अपन 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं इनफाइनाइट टू r। अब हम इस स्टेप पर लिमिट को अप्लाई कर देंगे यहाँ, क्योंकि हम लोग इसका अलजेब्रा लगभग सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें। तो -gm, अब लिमिट अप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगी 1 अपॉन r, x के प्लेस पे पहले वो r और फिर x के प्लेस पर इनफाइनाइट। अब ये आप सभी जानते हैं कि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। हमेशा ध्यान दें 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ये वैल्यू यदि हम पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा
W इक्वल टू माइनस जी एम 1/r माइनस 0। तो फाइनली हमें मिल जाता है माइनस जी एम अपॉन आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि इसका साइन नेगेटिव आता है। मैंने डेफिनेशन में पढ़ाते समय कहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव फाइंड होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है उसमें नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी ये प्रूव हो गया। लेकिन अभी हम एक स्टेप और थोड़ा सा मिस ना करें, वो ये है कि हमने जो टोटल वर्क कहा है उसी को तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, वी कहा जाता है। तो फाइनल स्टेप में हम इसको वी लिख देंगे। आप चाहे तो ऊपर से भी वी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन वर्क लिखता है। लेकिन लास्ट में जरूर मेंशन कर दे कि ये इस वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस जी एम अपॉन आर। अब ये स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन डेरिवेशन है, लेकिन इसके सपोर्ट में हम और भी 2 स्टेप्स निकालने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मेन डेरिवेशन आ गया है, लेकिन इसमें कुछ एक एडिशनल स्टेप भी कभी हमसे ऐसा पूछ लिया जाए। देखिए, क्वेश्चन घुमाने के कई तरीके हो सकते हैं। यदि उन्होंने एग्जाम में हमसे ऐसा पूछ लिया कि जो पोटेंशियल है वो आप इनफाइनाइट पे फाइंड कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, हमने अर्थ सरफेस के मान लीजिए उस पॉइंट के बाहर है। अब यदि हम पोटेंशियल इनफाइनाइट पे फाइंड करना चाहते हैं तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम कहेंगे एट इनफाइनाइट, यहाँ हम पॉइंट डाल देते हैं एट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वो हमारी वैल्यू होगी। अब उसने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे हम यहाँ देख रहे हैं कि इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। हम इस फार्मूले में आर की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, तो v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन इनफाइनाइट, एंड समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज ऑलवेज 0। तो वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0। मतलब यहाँ हमको एक बात समझ में आ गई कि यदि हम इनफाइनाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। स्टूडेंट्स, ये सारे स्टेप बाय स्टेप एडिशनल स्टेप्स भी है, उसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो सारे मैंने आपको मिला के दे दिए। प्रैक्टिस कीजिएगा परफेक्शन के साथ। फुल मार्क्स में प्रैक्टिस कर लोगे तो मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर आप डेरिवेशन पूरा कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दे स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।